सौरभ धामने ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री, क्या आप लेजीनेस और वेस्टेज ऑफ टाइम पर कुछ प्रकाश डालेंगे? लेजीनेस या आलस्य, ये भी व्यक्ति का एक गुण है। कुछ लोग ज़्यादा आलसी होते हैं, कुछ कम आलसी होते हैं। कुछ का डिज़ाइन ही ज़्यादा सक्रिय का होता है और कुछ का डिज़ाइन थोड़ा आलसी होने का होता है। अपने टाइप से हमको बहुत संघर्ष नहीं करना चाहिए। अगर कोई डिज़ाइन है आलसी होने के लिए तो आलसी रहेगा, थोड़ी बहुत कोशिश करके वो थोड़ा सुधर जाएगा। और कुछ लोग हैं बहुत सक्रिय डिज़ाइन है, जैसे कुछ लोग हैं बहुत कम सोते हैं, 4 घंटे 5 घंटे और लगातार सक्रिय हैं। उनको देखकर अगर वो व्यक्ति उदाहरण बना ले जिसको 8 घंटे की नींद बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना वो ऊर्जाहीन अनुभव करता है, थका हुआ अनुभव करता है, और वो सोचे कि देखिए भाई वो तो 4 घंटे ही सोते हैं और इतना सक्रिय रहते हैं, मैं तो 8 घंटे सोता हूँ फिर भी पूरा नहीं पड़ता, तो एक बड़ा अप्राकृतिक संघर्ष शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से कुछ लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ लोग कम सक्रिय होते हैं। मूल चीज़ है जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। उस गुणवत्ता में देखिए सृजनात्मकता भी है, उस गुणवत्ता में प्रसन्नता भी है, उस गुणवत्ता में शांति भी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम सक्रिय टाइप के हो या थोड़े कम सक्रिय टाइप के हो, आलसी टाइप के हो। जीवन को कैसे जीते हो ये महत्वपूर्ण है। समय की बर्बादी के बारे में जो पूछा है, ये भी एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष शब्द है कि समय की बर्बादी का मतलब क्या है। हम किसको समय की बर्बादी कहेंगे? कुछ लोग हैं वो बहुत सक्रिय हैं और उनको लगता है समय का बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो पूरे बर्बादी का ही है। भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ आपाधापी में, इस क्लब से उस क्लब, इस पार्टी से उस पार्टी, इस काम से उस काम। लगता है कि बहुत समय का सदुपयोग किया जा रहा है, 10 किताबें पढ़ डाली, जिम हो आए, 4 लोगों से मिलाए, तमाम चीज़ें ऐसी करी जिनको लगा कि हमने समय का सदुपयोग किया, लेकिन 10 किताबें पढ़ने के बाद भी वहीं के वहीं आ गए। 10 लोगों से मिलने के बाद भी संबंधों में कोई खिलावट नहीं आई, संबंधों में कोई सुवास, कोई खुशबू नहीं आई, संबंधों में कोई गहराई नहीं आई। सब कुछ करने के बाद जीवन में शांति नहीं आई। कितना भी धन कमाया लेकिन प्रसन्नता नहीं आई, स्वास्थ्य नहीं आया। तो एंड रिजल्ट से बहुत कुछ तय हो जाएगा कि हमने समय का क्या किया। और वस्तुतः हम समय का कुछ करते नहीं हैं, समय ही हमारा उपयोग करता है। तो ये जो वेस्टेज है टाइम का, ये समय की जो बर्बादी की बात है, इस अवधारणा को समझें। अगर हम बहुत ही शांति से अपने समय का सृजनात्मक उपयोग करते हैं तो समय सार्थक है। अब सृजनात्मक क्या होगा, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ। हम जब अपनी आंतरिक गुणवत्ताएं पैदा करेंगे, शांति की, आनंद की, ठहराव की, प्रेम की, करुणा की, तो वो समय का सदुपयोग होगा। आलसी व्यक्ति भी उन सारी चीज़ों को अपने भीतर प्रकट कर सकता है, सक्रिय व्यक्ति भी कर सकता है। आलसी व्यक्ति भी अगर अंतिम परिणाम के रूप में शांत है, प्रसन्न है, प्रेमपूर्ण है, संवेदनशील है, खुला हुआ है, ग्रहणशील है, सभी के प्रति करुणापूर्ण है, तो ठीक है। और अगर सक्रिय व्यक्ति भी अंतिम परिणाम में ऐसा है तो ठीक है। अंतिम परिणाम में ये सब बातें नहीं हैं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो हमको केवल अंतिम परिणाम की तरह देखना चाहिए। लोगों की भिन्नताएं होती हैं, उनको भिन्नताओं की तरह स्वीकार करना चाहिए, बहुत संघर्ष नहीं करना चाहिए। परिवार में भी कई बार यही दुविधा हो जाती है, जिससे बड़े लड़ाई झगड़े और संघर्ष हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा देर से सोकर उठने वाले हैं, कुछ जल्दी ही सुबह उठ जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, इसको भी जल्दी उठना चाहिए। लेकिन सबका अपना बॉडी माइंड का डिज़ाइन है। कोई थोड़ा देर से उठकर ज़्यादा अच्छा अनुभव करता है,
उसके लिए वही उचित है। कितनी देर किसको सोना है, किसको धीमे चलना है, किसको तेज़ चलना है, किसको आराम से बात करनी है, किसको जल्दी जल्दी बात करनी है, ये सब अपनी अपनी प्रोग्रामिंग और डिज़ाइन पर निर्भर करता है। उसमें किसी को हमको बदलने की कोशिश में नहीं पड़ना चाहिए। बदलने की बात तभी आती है जब वो हमारे जीवन में अच्छे परिणाम ना ला रही हो, तो हमको देखना पड़ता है कि ठीक है कि नहीं। भाई मान लीजिए अलग अलग किस्म की कारें हैं, हर कार की अपनी अपनी स्पीड तय होती है, अपना मैकेनिज़्म है, अपना इंजन का पावर है, अपना उसकी क्वालिटी है। जा रही है, कुछ बहुत स्पीड से जा सकती हैं, अच्छे से जा सकती हैं, उनमें ज़्यादा फीचर्स हैं, कुछ थोड़ा उतनी स्पीड नहीं लेती हैं। लेकिन कार को देखने में मूल चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, उसका पहिया ठीक है, हवा ठीक है, ब्रेक ठीक से लगता है, स्टीयरिंग ठीक काम कर रही है और कम से कम अपने गंतव्य तक वो तुमको पहुंचा रही है, तो फिर किसी अड़चन की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी साधारण सी कार को फार्मूला 1 की तरह दौड़ाने की कोशिश करें तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और फार्मूला 1 की जो रेस कार होती हैं उनकी कंपैरिजन में देखेंगे तो ये कार आलसी जान पड़ेगी, लेकिन आलसी नहीं है, वो फंक्शनल है। तो जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो उपयोग करने की स्थिति है, उसको हमें ध्यान देना चाहिए कि वो सब ठीक ठाक है और जो उससे परिणाम पैदा होगा वो ठीक है। कार का परिणाम गंतव्य तक जाना, आराम से पहुंचना ठीक से। जीवन का परिणाम भी किसी गंतव्य तक जाना, और वो गंतव्य, वो लक्ष्य शांति का है, स्वास्थ्य का है, प्रेम का है, ठहराव का है, करुणा का है। तो अगर ये सब हो रहा है तो इस बात की चिंता ही न करें कि क्या आलस और क्या सक्रियता। वो अपनी अपनी सबकी प्रोग्रामिंग और एक नेचुरल डिज़ाइन हो सकता है, उसको वैसे ही स्वीकार करें तो जीवन से सारे संघर्ष बहुत कम हो जाएंगे।